अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद अला। आज की जो मेरी गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर आयशा उकेली, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस साइकेट्रिस्ट हैं। आज हम इनसे बात करेंगे डिजिटल वर्ल्ड के बारे में कि किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने असल ज़िंदगी से हम सबको दूर कर दिया है और कैसे हम एक इल्यूजन में स्टक होके रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप इतने बिज़ी अपने टाइम में से जो है ना, आपने कुछ वक्त मेरे लिए भी निकाला। ऑलवेज वेलकम। अच्छा डॉक्टर आयशा, मुझे आप अपने बारे में ना बताएं कि आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया और करंटली आप कहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं? ठीक है। अच्छा, करंटली इस वक्त तो मैं कराची के नॉन कुछ हॉस्पिटल्स में हूँ, जैसे आगा खान हॉस्पिटल और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल एंड नेशनल मेडिकल सेंटर। इसके अलावा मैं अपने वीडियो कॉल्स करती हूँ बिकॉज आई हैव इंटरनेशनल क्लाइंटेल। तो मेरे बिकॉज आई हैव मूव्ड फ्रॉम आयरलैंड, तो आई हैव पेशेंट्स देयर एज वेल। तो मैं यूके यूएस ऑनलाइन पूरी दुनिया से पेशेंट्स देख रही होती हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल कि मैंने साइकाइट्री क्यों चूज़ किया, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वाई? बिकॉज यू मस्ट हैव सीन कि लोग अक्सर कहीं और अगर उनको नहीं मिलता मेडिसिन में, उनको रेजिडेंसी या ट्रेनिंग नहीं मिलती, तो दे एंड अप इन साइकाइट्री। कि कहीं नहीं मिल रहा था तो साइकाइट्री किया। जिस वक्त मैंने शुरू किया था ये होता था, अब तो खैर बहुत ट्रेंड है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत शौक था। मैं बहुत पैशन और शौक के साथ साइकाइट्री में आई थी। मतलब मैं हमेशा सोचती थी लोगों के बिहेवियर्स इस तरह डिफरेंट कैसे होते हैं, आप मुझसे मुख्तलिफ क्यों सोचती हैं, किसी की शख्सियत इस तरह क्यों है और आपकी डिफरेंट क्यों है। तो मुझे लगता था कि मुझे रीड करना है माइंड, मुझे देखना है व्हाई आर पीपल डिफरेंट, व्हाई डू दे बिहेव डिफरेंट। तो उसको एक्सप्लोर करने के चक्कर में मैं साइकाइट्री में चली गई। अच्छा। एंड आई स्टिल लव माई फील्ड। मुझे 25 ईयर्स होने वाले हैं, एग्जैक्टली इन साइकाइट्री 23 ईयर्स। अच्छा, इतना मुझे दैट्स टाइम हो गया। रियली नाइस। अच्छा मुझे बताएं, आजकल आपके पास ज़्यादातर किस एज ग्रुप वाले केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? अच्छा देखो, मैं एडल्ट साइकाइट्रिस्ट भी हूँ और चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट भी हूँ। आइलैंड में भी मैंने बच्चों को देखा, 3-4 साल मेरे सिर्फ एक्सक्लूसिव बच्चों के साथ का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे भी मैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट्स भी देखती हूँ और एडल्ट्स भी देखती हूँ। तो इन दैट केस मैं टीनेजर्स बहुत देखती हूँ। तो और टीनेजर्स अब मेरे पास बहुत ज़्यादा भी आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग परसेंटेज ऑफ एनजाइटी। हर तीसरे इंसान को एनजाइटी है। और लोग मुझसे आके ये पूछते हैं कि डॉक्टर आप हमें बताएं कि क्या वाकई ये इतना कॉमन है। और आप हैरान होंगे, वाकई ये इतना ही कॉमन है। ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो चुकी है ये चीज़, आपको हर घर में मिलेगी ये चीज़। यू वोंट बिलीव, इतना कॉमन, हमारी सोच से भी ज़्यादा। हर घर में एक इंसान है जिसको एनजाइटी है। और आपको पता है मैंने जो वर्स केसेस देखे हैं ना, अब एनजाइटी में छोटे छोटे बच्चों के ना हाथ ऐसे कांपते देखे। बिल्कुल लिटरली। तो मुझे एक चीज़ ये भी पूछनी है कि ओवर दिस ईयर्स ये इतनी ज़्यादा क्यों हो गई? आजकल के ज़माने में मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और पहले ये होता था कि हमें पता नहीं लगता था कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। लेकिन ये जो डिजिटल वर्ल्ड की बात हम करेंगे, ये डिजिटल वर्ल्ड ने एक्चुअली सब कुछ खोल के सामने रख दिया है। कंपटीशन हो गया ना। लाइक मैं ऑनलाइन जाके देख रही हूँ कि बाकी लोग मेरे एज के, मेरे प्रोफेशन के क्या कर रहे हैं। इसी तरह बच्चे देखते हैं हमारी एज के बाकी बच्चों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो एक सब कॉन्शियस लेवल पे एक कंपटीशन आ जाता है, क्यूरियोसिटी की बेसिस आ जाता है। आपको लगता है कि ओके फाइन, शायद मैं बहुत पीछे हूँ, मुझसे लोग बहुत आगे हैं और मुझे बहुत स्ट्रगल करना है। अब हर इंसान डिफरेंट है ना, सबका आईक्यू डिफरेंट होता है, सबके सोच का अंदाज डिफरेंट होता है, प्रोडक्टिविटी सबकी एक नहीं हो सकती, एनर्जी सबकी एक नहीं हो सकती, घर का माहौल एक नहीं हो सकता, बहुत हर चीज़ डिफरेंट होती है। और फिर हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो उस जितना पहुंचना है। और जब हम वो नहीं वहाँ पहुंच पाते, स्ट्रगल करने के बावजूद हम एंशियस हो जाते हैं बिकॉज वी आर नॉट अचीविंग द टारगेट, क्योंकि टारगेट तो बहुत अनरियलिस्टिक था। तो ये बहुत बहुत कॉमन हो गया कंपटीशन। प्रेशर बहुत है बच्चों पे, बी इट पढ़ाई, बी इट फैशन, बी इट पैसा, बी इट ट्रैवलिंग, यू नेम इट। आपको एक बात बताऊँ, जब अगर मैं भी अपने बचपन में थोड़ा अगर पीछे जाऊँ, तो हम लोग ने ना टीवी पे इमेजिनेटिव चीज़ें हम भी देखते थे, जैसे कि जो कार्टून मूवीज़ थी, ब्यूटी एंड द बीस्ट हो गई, सिंड्रेला हो गई। पर मुझे आजकल ये लगता है कि हमारे टाइम से ज़्यादा आजकल के बच्चे जो हैं वो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना इमेजिन करते हैं और वो समझते हैं कि परफेक्शन है इन सारी चीज़ों में।
तो वो जो चीज़ें हम देख रहे थे एक छोटे लेवल पे, वो बड़े लेवल पे आके ना बच्चों के दिमाग से बहुत ज़्यादा खेल रही हैं। तो आपने देखा होगा कि आजकल के जो यूथ है उनके लिए जो ये जो आप कह रहे हैं कि रिलेशनशिप गोल्स है ना, ये सोशल मीडिया की हद तक है कि भाई जो हम देख रहे हैं ना ये बिल्कुल सच है। आपको लगता है कि ये वाली चीज़ है? Allah, this is such a relevant question. I'll tell you, it's such a good question. इतनी तबाही मचाई है इस वक्त सोशल मीडिया ने, ऑनलाइन कनेक्शंस ने, क्योंकि जो हम ऑनलाइन देख रहे हैं ये दिस इज़ नॉट रियल। बिल्कुल। इतना आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ लव वो दिखाते हैं, इतना ग्लैमरस दिखाते हैं सब कुछ। फॉर एग्जांपल ग्लैमरस डेट्स हैं, थ्रोइंग बिग पार्टीज, गिविंग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, कंसिस्टेंटली वहाँ पे एक अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत का इजहार जिस जैसे तरह दिखाते हैं। यही दुनिया का मकसद रह गया हो बस। तो क्या हुआ जब हम कंसिस्टेंटली ये चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूथ देख रही है, देख रही है, देख रही है, उनको लगता है ये नॉर्मल है और यही हकीकत है। और जो हमारी ज़िंदगियों में हो रहा है ये अच्छा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं हर वक्त एक आइडियल पिक्चर देख रही हूँ लव की ऑनलाइन, तो जब मैं रियल लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करूँगी तो मुझे लगेगा नो, लव इज़ मिसिंग हियर, सो दिस इज़ नॉट गुड इनफ। तो मैं तो किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसका जो पार्टनर है या स्पाउस है वो उसके लिए बहुत कुछ कर रहा है अपने हिसाब से, वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है, उसको एक सूट गिफ्ट करता है जो नॉर्मल ही होता है, लेकिन क्योंकि उसने तो इससे इतना कुछ ज़्यादा देख लिया एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए तो ये तो डिससैटिस्फाइड रहेगा इंसान। तो आप सोचो वो किस तरह उनकी ज़िंदगियों को तबाह करते हैं। बिकॉज़ मैंने लोगों के रिश्ते इस तरह टूटते हुए देखे हैं जब उनको ये वाली चीज़ें नहीं मिलती ऑनलाइन जो वो देखते हैं, दे मूव अवे, वो रिश्ते तोड़ देते हैं। वो कहते हैं नो, देयर इज़ नो लव बिटवीन अस, व्हाट यू आर गिविंग मी इज़ नॉट इनफ फॉर मी। वो ये असल में क्या है कि आजकल के लड़के लड़कियों को लगता है कि हमारे ख्वाबों का शहज़ादा या शहज़ादी आएंगे, और जब वो कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा अपने दिमाग में बना लेते हैं ना, जब वो रियल में किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं उनको लगता है बस जो है वो यही है। बिल्कुल। फिर जब वो उस इंसान से मिलते हैं तो वो शहज़ादा या शहज़ादी ना अंदर से मॉन्स्टर्स निकलते हैं, और वो जो एक इमेज बनाई हुई होती है वो उनके हिसाब से हाँ, मॉन्स्टर्स होते हैं बिकॉज़ क्योंकि उन्होंने उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा फिर जब वो चीज़ idealized। टूटती है तो उसके बाद वो चाहते हैं कि हम कैसे इस चीज़ से बाहर हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, जब बच्चे बच्चियाँ आजकल जो फंस रहे हैं, कैसे निकलेंगे ये देखिए ये चीज़ एक तो सबसे पहले होना चाहिए कि ये जो ऑनलाइन हम देख रहे होते हैं, दिस इज़ परफॉर्मेंस, दिस इज़ नॉट रियल। तो उनको तो थ्रिलिंग लगती हैं चीज़ें, वो कहते हैं कि हमारे लिए एस्केप है, ये अगर हमें रियल में कुछ नहीं मिलेगा हम ये देखते देखिए हैं। दिस इज़ फेक, दिस इज़ जस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि जो लोग दिखा रहे हैं ये उनका तो ब्रेड एंड बटर है ना, उनको तो इतना ही अच्छा करके, उतना ही ग्लैमरस करके दिखाना है, तभी तो यूथ हुक होगी, तभी तो आप उसको देखेंगे। आप खूबसूरत नहीं दिखाएंगे तो यूथ देखेगी ही नहीं। तो ये उनका तो काम है ये करना। आपने अंडरस्टैंड करना है, आपने रियल लाइफ के साथ लेके चलना है इसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो डिजिटल थ्रिल हमें मिल रहा है, जो ग्रैटिफिकेशन इंटेंस मिलती है, देखिए अब वो क्यों मिलती है। हम ऑनलाइन गए, हमें लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स बन रहे हैं। योर फैंटेसी ऑफ टॉकिंग टू समबडी ऑनलाइन गिव्स यू द डोपामिन रश। आप एकदम हाई हो जाते हैं, आपको अच्छा फील होने लगता है, आप प्लेजर मिलता है आपको। वाई वुड यू वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम इन रियल लाइफ कनेक्शंस वेयर यू आर नॉट गेटिंग दिस डोपामिन रश। तो आप क्या करते हैं, उससे हट के ऑनलाइन पे चले जाते हैं क्योंकि ईजी है, इंस्टेंट खुशी भी मिल रही है, ग्रैटिफिकेशन इंस्टेंट मिल गई, प्लेजर मिल गया, डोपामिन रश मिल गया, और क्या चाहिए। बट दिस इज़ नॉट रियल। तो जब बच्चे इस तरीके की हर वक्त की फ़िल्टर्ड किस्म की चीज़ें देखते हैं, ये इस तरीके की चीज़ें ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, तो उनकी बॉडी पे और उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का? बहुत बुरा। एज ए सेड के लोगों के मैंने रिलेशनशिप्स टूटते हुए देखे हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से मैच नहीं कर रही होती। तो देखो, अगर आपको लगता है कि आप डिजिटल इस दुनिया में ट्रैप हो गए हो, सो ट्राई टू वर्क ऑन इट। पहले तो अंडरस्टैंड करो कि मैं कितना हुक्ड ऑन हूँ टू माई फ़ोन। क्या मैं फ़ोन के बगैर एक आधा घंटा भी रह सकता हूँ? क्या मुझे सांस आती है इसके बगैर? और अगर नहीं आती, दिस मीन्स वी आर ट्रैप्ड इन द डिजिटल वर्ल्ड। अब उसको ट्रैप को निकलना है अगर आपको, तो खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी। आप डिटॉक्स करें,
खुद को, जैसे कहते हैं ना मिनी डोजेस लें डिटॉक्स के, 30-30 मिनट्स रोज़ाना फ़ोन जस्ट कीप इट अवे अपने आप से, उसे यूज़ ना करें। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस ट्रैप से निकालें, ठीक है। उसके अलावा रियल लाइफ कनेक्शंस में टाइम इन्वेस्ट करें, जैसे कहते हैं ना इमोशनल कनेक्शन विद रियल पीपल, दैट इज़ गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। और आप कोई हॉबी लें, कोई एक स्पोर्ट खेलें, आप जिम जाएं, आप एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन से दूर रखती हैं। जितना हो सके ये चीज़ें करें। फिर मैं ये नहीं कहती कि आप टोटली फ़ोन छोड़ दें, ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें या उसको इतना यूज़ करें कि वो हमारे हार्मफुल हो जाए। तो हमारी की क्या है, द टेक होम मैसेज शुड बी दैट वी हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द टू। हमें यूज़ भी करना है, उससे बेनिफिट लेना है, और इतना यूज़ नहीं करना कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाए, हमारे लिए रिश्तों को साथ लेकर चलना मुश्किल हो जाए। तो जब आप देखें, जब आप डिटॉक्स के 30-30 मिनट्स एवरी डे लेंगे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना चाहिए, उसके अलावा आप अपनी हॉबीज़ करें, आप अपना एक्सरसाइज जिम वगैरह करें, आपके पास इतना थोड़ा टाइम रह जाएगा स्क्रीन के लिए, तो फिर उतना टाइम तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। अच्छा, इन देयर ऑल्सो यहाँ पे क्या होता है कि अब आपको पता होगा जिम भी एक ट्रेंड है, हम जा रहे हैं तो हमारे हाथ में फ़ोन है कि देखो भैया आज हम जिम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों से में भी फंसे हुए हैं। बस फ़ोन जहाँ बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे आपने ना अपने हाथ पे एक रस्सी मान ली हो इस फ़ोन की। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 मिनट की भी दूरी ना बर्दाश्त नहीं हो रही बच्चों से, और बच्चे कहते हैं भाई अगर फ़ोन नहीं है हमारे पास हम बोर हो रहे हैं। देखिए बॉर्डम है ना, बॉर्डम का मतलब ये है कि जब आपको बहुत जल्दी जल्दी प्लेजर मिल रहा होता है ना, क्योंकि फ़ोन से फ़ौरन प्लेजर मिलता है, तो फिर आप बोर भी जल्दी होते हैं, तो आपसे वो 1 मिनट का बॉर्डम भी बर्दाश्त नहीं होता। तो आप कहते हैं मैं बोर क्यों हूँ, जब मुझे इतनी 1 मिनट के अंदर अगर खुशी मिल सकती है, क्योंकि क्या पता मैं फ़ोन खोलूँ तो किसी का मेरे पास लाइक और कमेंट आया हुआ हो, वो तो मुझे खुशी देगा ना। रियल लाइफ में तो सब इस वक्त हर वक्त आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे होते, तो आपको वो क्या लगता है, वो आपको लगता है कि दिस इज़ वेरी स्लो, दिस इज़ वेरी बोरिंग, दिस इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बताऊँ रियली ऐसे होता है, लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत स्लो है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है। भाई ज़िंदगी यही है, वो जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ, वो जो एक्साइटिंग है दैट इज़ ऑनलाइन, दैट इज़ डिजिटल। अच्छा, इसके यूँ मिसाल भी मैं आपको दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़ास्ट फूड खाने जाते हैं। अब फ़ास्ट फूड में क्या होता है, इट्स लाइक ये डिजिटल लाइफ, आपको क्विक ग्रेटिफिकेशन मिलेगी, फ़ौरन मिलेगा, टेस्टी लगेगा, लेकिन वो आपको नरिश नहीं करेगा। हाँ, ठीक जब है। तक आप उसे ऑर्डर नहीं कर लेते। हाँ, तो अब ये जो डिजिटल से हट के आप रियल लाइफ में आ जाओ, तो ये होम कुक्ड मील है। जैसे कि वो आप में टाइम लगाएंगे, आप उस पर एफर्ट करेंगे, माइट नॉट बी एज टेस्टी जितना फास्ट फूड था, लेकिन वो अंदर से आपको क्या हेल्दी बना रहा है ना, इट इज़ नरिशिंग यू। पता भी है कि बिल्कुल नीट एंड टाइडी है, लेकिन फ़र्क देखो आप, उसमें नरिशिंग नहीं हो रही, लेकिन आपको फौरी टेस्ट मिल रहा है। इसमें टेस्ट शायद इतना ना हो, लेकिन नरिश कर रहा है, आपको हेल्दी कर रहा है, तो फ़ायदा किस में ज़्यादा है, वो कितना नुकसानदेह है। और ये इसको इस तरह मतलब आप लो रियल लाइफ और डिजिटल को। लेकिन आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आजकल की मैं अगर मिसाल दूं, हम लोग, आपने घर की बात करी, मैं आपको डिजिटल एक चीज़ की बताती हूँ। फूड एप्लीकेशन है, हम बैठ के देखते रहते हैं। इवन कि अगर हमने खाना खा भी लिया हो, तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ हम इतना देख रहे हैं तो चलो ऑर्डर कर लेना। बिल्कुल। इसी तरीके से जो लोग ऑनलाइन इस तरीके की वीडियोस देख रहे हैं, या जो हर वक्त ऐसी ही फालतू चीज़ें देखते रहते हैं और बोल्ड वीडियोस जो उनके सामने आ रही होती हैं, वो एक टाइम पे आके आपको नहीं लगता वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि उनको फिर कहते हैं कि भाई हमें तो अब ये चीज़ करनी है। इसलिए अगर हम इर्द गिर्द में देखें तो हमारे केसेस कितने ज़्यादा, रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपको नहीं लगता आजकल लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हैं ड्यू टू ऑल दिस? अगेन बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक अवे। आप जितना जितना देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, दिस एड्स ऑन टू योर पर्सनैलिटी। हमें ऐसा लगता है हमने स्क्रॉल कर दिया तो शायद वो गायब हो गया, वो गायब नहीं होता। दिस बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। वट एवर यू आर कंज्यूमिंग, नॉट जस्ट बाय ईटिंग बट बाय लुकिंग थ्रू your eyes and perceiving through your mind, that adds on to your personality. You become what you are after you consume all this. तो जितना ज़्यादा गार्बेज कंज्यूम करेंगे वो आपके रिफ्लेक्ट होगा पर्सनालिटी में, जितना हेल्दी कंटेंट लेंगे वो भी आपका रिफ्लेक्ट होगा। आपको पता है बच्चे क्या कहते हैं, हम लोनलीनेस की वजह से ना इन सारी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं
कि हमें वो मिल जाए तो हमें एटलीस्ट सुकून तो मिले, वरना हमें सुकून नहीं मिलता। या फिर गाने सुनते हैं अंधेरे के अंदर कि चलो उससे सुकून मिल जाए। अब गानों का भी एक अजीब ही चीज़ है कि इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आपको किसी से मोहब्बत ना भी हो ना, तो गाने ऐसे होते हैं कि आपको 1 मिनट में कहते हैं कि भाई तुम भी मोहब्बत में हो किसी से। तो कहते हैं हम बोर्डम से और लोनलीनेस से बचने के लिए इमेजिनरी वर्ल्ड में चले हम गए। अपने उस दुनिया में चले जाते हैं और उसके बाद जो है ना हमें सुकून मिलता रहता है। बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी था कि कुछ बच्चे यहाँ ऐसे होते हैं जो कि रियल लाइफ में भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं, स्पेशली लड़कियाँ। तो कहती हैं कि हमें डैडी इश्यूज थे तो हमने बाहर रिलेशनशिप बिल्ड करी, लेकिन हम अट्रैक्ट हमेशा उन लड़कों की तरफ होते हैं जो कि बहुत ही अजीब होते हैं, रेड फ्लैग, अच्छे नहीं होते। तो हम ऐसे लड़कों की तरफ नहीं जाते हैं। वो लड़के हमें बोल भी रहे होते हैं कि दूर रहो मुझसे, फिर भी हम उस तरफ जा रहे होते हैं। एडवेंचर, थ्रिल। अच्छा, ये भी होता है कि वो मिले या ना मिले कोई मसला नहीं है, बस वो एक जो हमारी ख्वाहिश है ना वो पूरी हो जाए, तमीज़ ख़त्म हो गई। यानी कि आप देखें कि इंसान में और एनिमल्स में एक लाइन है, एक फाइन लाइन है कि भाई फ़र्क है। वो शऊर ना मुझे ख़त्म होता हुआ दिखता है आजकल। आपको ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि लोग अब कमिटमेंट में नहीं जा रहे हैं। हाँ। लोग, पता है आपने, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, एक वर्ड आजकल बच्चे बहुत यूज़ करते हैं। आप ट्रस्ट मी, मैंने अपने बच्चों से ही जो मेरे पास आते थे उन्हीं से सीखा। मुझे इससे पहले बिल्कुल नहीं पता था सिचुएशनशिप क्या होता है। Exactly. लोगों ने आके मुझे बताया है और मैं हैरान हूँ कि कितना इंटेलिजेंट हमारी यूथ हो गई है। वो कहते हैं फ़ायदा देखना है, यानी सिचुएशनशिप इज़ मोर देन योर फ्रेंडशिप एंड बट लेस देन योर इंटीमेट रिलेशनशिप। तो आप क्या कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे जितना हम एक दूसरे को सुकून और प्लेजर दे सकें, लेकिन हम कमिटेड नहीं रहेंगे। हो भी सकता है आगे जाके हम कैरी ऑन ना करें, कंटिन्यू ना करें। तो यानी फ़ायदा लेंगे दोनों एक दूसरे का, एक दूसरे को प्लेजर भी देंगे सारा कुछ, लेकिन कमिट नहीं करेंगे। आपको पता है ये अनसर्टेनिटी कि आगे हम साथ होंगे या ना, ये कितनी एंजाइटी इंड्यूस करती है हमारे अंदर, क्योंकि आप अनसर्टेन है, आपको तो पता ही नहीं आगे जाके क्या होने वाला है, और इस रिलेशनशिप में कैरी ऑन करते हैं फॉर लॉन्ग, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, शुड नॉट बी लाइक दैट। और आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर को क्या बताएंगे फिर? आप रिलेशनशिप में झूठ तो नहीं बोल सकते। आप और मैं, रिलेशनशिप से मुराद मेरा जो है ना शादी है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, क्योंकि लोग होता है कि चलो भाई कुछ अरसे की तो बात है, हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं, रिलेशनशिप में चले जाते हैं। फिर क्या होता है जब वो चीज़ वर्क नहीं करती, आप क्या करते हैं? आप एक बात देखें, जब आप रिलेशनशिप में होते हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। रफ़ पैचेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं। तो रफ़ पैचेस में क्या होता था, हमेशा से हमने देखा है अपने बड़ों को कि आप उसको सॉर्ट आउट करते हैं ना, जो प्रॉब्लम होती है उसका हल निकालते हैं, और इसी तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सीखते हैं, आप रिजिलियंट होते हैं, आप स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली मैच्योर होते हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज़ से गुजरेंगे ही नहीं तो इमोशनली तो आप समझे मैच्योर नहीं हुए ना, आपकी ग्रोथ ही नहीं हुई। तो अब क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा। जब रफ़ पैच आता है या आर्ग्यूमेंट्स हो रही होती हैं, फाइट्स हो रही होती हैं, तो क्या करते हैं पार्टनर्स, दे प्रेफर टू स्टे क्वाइट, उसको सॉर्ट आउट नहीं करते, एंड दे रश टुवर्ड्स द डिजिटल वर्ल्ड, बिकॉज वहाँ पे तो इंस्टेंटली उनको कोई मिल जाएगा, कोई ऑनलाइन कनेक्शन होगा, तो उसके साथ तो मज़ा आ रहा है। ये तो रियल लाइफ थी, इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, लेट्स गो देयर। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट सीखते नहीं हैं आप रिजिलियंट नहीं हो रहे, आप मैच्योर नहीं हो रहे, और आपने स्केप ढूंढ लिया और आराम से जाके डिजिटली अपना टाइम गुजारा। नो व्हाट्सोएवर, कुछ हो जाए उनको कोई फिक्र नहीं होती कि मेरा रिलेशनशिप मेरे स्पाउस के साथ ख़राब हो रहा है। आप देखें कम्युनिकेशन बैरियर है ना इसके अंदर। कितना नुकसान है। अगर डिजिटल वर्ल्ड नहीं होता था तो हमारे पेरेंट्स बैठ के बात करते थे। बैठ के बात करते थे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख भी जाते थे। हम कहते थे ना, पहले ये इतनी इमेच्योर थी, अब वक्त के साथ हमारी बदल गई है, हाँ, मैच्योर हो गई है, अब इसको चीज़ें समझ आती हैं। दिस इज़ द इमोशनल मेच्योरिटी दैट यू लर्न इन रियल लाइफ कनेक्शंस, इन रियल लाइफ रिलेशनशिप्स। इसलिए जो फेक इंटीमेसी है ये बच्चों को असली मोहब्बत से बिल्कुल से दूर कर। डिजिटल वर्ल्ड इज़ ऑल फेक। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें सुकून ही इन चीज़ों में मिल रहा है। हाँ, वो इसलिए मिल रहा है ना, जैसे मैंने कहा आपको, डोपामीन ऊपर जाता है, हमें जब खुशी मिलती है तो हमारा डोपामीन रश हो जाता है, तो हम हैप्पियर फील करते हैं, और रियल लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं होती तो हमें वो एक्साइटिंग नहीं लगता। मतलब ये तो वो हो गया कि आप सामने कुछ दिखा रहे हैं, पीछे में आप कुछ। अब आप खुद सोचें, जो इंसान अपनी डेटिंग दिखाता है ऑनलाइन, जो इंसान अपनी पार्टीज थ्रो करना दिखाता है,
वो क्या कभी अपने फाइट्स दिखाते? कभी भी नहीं दिखाता। मैं कितने ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को, सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो हैप्पी मोमेंट्स हैं। और कितनी मैंने डिवोर्सेस इस बेसिस पे भी देखी हैं। वो अपने एक दूसरे के सरों पे प्लेटें तोड़ रहे हैं जब हमारे पास आते हैं कपल्स, ये तो नहीं दिखाएंगे ऑनलाइन। और आप एक बात का यकीन करें, मैं इतनी हैरान हुई, किसी का मैंने पढ़ा कि उनके बच्चों को भी जब वो दिखाते हैं ऑनलाइन, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो अपने बच्चों को घर को उठना बैठना सब कुछ दिखाते हैं, उनके बच्चों से जब पूछा गया है, वो बच्चे इतने डिप्रेस्ड हैं इंटरनली। वो कहते हैं हमें हर चीज़ दिखानी पड़ती है, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, और हमें ऑनलाइन और इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन हर वक्त खुश दिखना है। इट्स सो आर्टिफिशियल। फैमिली ब्लॉगिंग है ये। हाँ, वी डोंट फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड बिकॉज हमें लगता है हमारी हर चीज़ में हमें खुश दिखना है, और इंटरनली वो इतने डिप्रेस्ड हैं, अल्लाह आप हैरान हो जाएंगे। मैं कहती हूँ उनकी इतनी मिजरेबल लाइफ है, बट सिंस दे आर मेकिंग मनी दे वुड नॉट स्टॉप। एहसास ख़त्म और बातचीत घरों में बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं अपनी मामा से हमेशा बोलती हूँ कि पुराने वक्तों के लोग अच्छे होते थे, एटलीस्ट बैठ के बातें तो कर लेते थे। आजकल तो जैसे ही कहीं खाने पे भी जाएं, वैसे सबसे पहले मोबाइल आ जाता है। बिल्कुल, दुनिया को पहले पता होता है हम क्या खा रहे हैं, और उस टाइम तक जब तक खाना स्टार्ट नहीं होता पिक्चर्स चल रही होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक केस जो है ना, मेरे एक टीचर थे, इस्लामी टीचर हैं, उन्होंने बताया मुझे, सबको ही बता रहे थे, एक बच्चे का केस आया था कि जो बहुत ज़्यादा ना ऐसा बोल्ड कंटेंट देता था हर वक्त, टीनेजर था, कि वो बुरी तरीके से ट्रैप हुआ था और उसको ना उससे निकलना था। लेकिन क्या हुआ कि वो रिहैब भी गया, सब कुछ हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो एंड में एक होटल रूम में जब वो गया तो वहाँ से उसकी डेड बॉडी मिली थी। वो उसके पेरेंट्स गए थे, उन्होंने उसको देखा कि ना कहाँ है बच्चा, इतने दिनों से मिल नहीं रहा, मैरिड नहीं था, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी। आजकल के बच्चे जो हैं वो इस चीज़ की शर्म भूल गए, बिल्कुल। उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं है एक चीज़ जब आप मुस्तकिल देखते हैं ना, जब आप एक्सपोज होते जाते हैं तो आपकी जो हेजिटेशन, हिचकिचाहट ख़त्म हो जाती है ना। जो चीज़ पहले आपको मायूब लगेगी, जब आप रिपीटेडली वो देखेंगे और दुनिया के सामने देखेंगे, तो आपको लगेगा अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा ये भी हो रहा है दुनिया में, इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ तो ये गलत सोच रहा हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, यू नो, बिकॉज एक्सेप्टेबिलिटी आ गई। दैट्स हाउ इट्स डैमेजिंग आवर यूथ। आपको पता है पहले जब मूवीज़ देखते थे पेरेंट्स के साथ बच्चे, हमने तो वो टाइम देखा हुआ है, तो हमारे पेरेंट्स हमें ऐसी कोई चीज़ देखने नहीं देते, तो बोलते थे आंखें बंद करें आप लोग। आजकल के पेरेंट्स में देखती हूँ उनको है ही नहीं, नहीं नहीं बच्चों को अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस के चक्कर में शर्म खत्म हो गई है, बेशर्म किस्म की ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि चलिए बच्चों को आप एक टाइम पे बोल रहे हैं ये चीज़ें, पर आप एज अ पेरेंट आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके पास अब पेरेंट्स आते होंगे ना कंप्लेन लेके, हमारा बच्चा जो है ना देखिए हमसे बात नहीं करता और जो है ना उस तरीके से मसले में फंस गया है, तो फिर आप उन पेरेंट्स को क्या कहते हैं? देखिए वही बात है ना, एक तो हमारा एक पर्दा होना चाहिए ना पेरेंट्स, और उसके हमें पता भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चे ये कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको इस तरह ओपन नहीं कर देना कि उनके अंदर हेजिटेशन ही ना रहे। तो पेरेंट्स को भी हमें ऑफ कोर्स सिखाना पड़ता है कि देखें, यू नीड टू फर्स्ट लर्न टू टीच दीज थिंग्स टू योर चिल्ड्रन ना। इतना भी हम फ्रेंड्स नहीं हैं अपने बच्चों के, वी आर द पेरेंट्स। ये भी एक आजकल बहुत है, हम अपने कि बच्चों के अपने दोस्त फ्रेंड्स हैं। हैं। नहीं, नो, यू आर नॉट फ्रेंड्स, यू कांट बी फ्रेंड्स। ठीक है, आप लीनियंट हैं, हमारे ज़माने से ज़्यादा लीनियंट हैं हम आजकल के माँ बाप। हमारे ज़माने में हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, ठीक है वो है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हम फ्रेंड्स हैं। देयर हैज़ टू बी अ बाउंड्री, अ फर्म, लाइक आपको बाउंड्री बनानी पड़ती है ताकि बच्चे को पता हो कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। अच्छे बुरे की तमीज़ तो हमें सिखानी ही है ना उनको। ऑनलाइन तो उनको नहीं पता कि मैं कितना अच्छा कंज्यूम कर रहा हूँ या नहीं। बच्चे तो फिर भी बच्चे हैं ना, हमारा एक्सपीरियंस तो उनसे ज़्यादा ही है ना। आजकल के पेरेंट्स का अभी एक मसला ये है कि अगर बच्चा जो है ना उनका परेशान है या ज़िद्दा है या किसी ज़िद दिखा रहा है या कोई चीज़ हासिल करना चाहता है ना, दिला देते हैं, लो बेटा तुम ये ले लो। पैसे जब आ जाते हैं तो भाई बेटे ने बस फरमाइश कर दी, बेटी ने फरमाइश करनी, आपने उसकी ज़िद पूरी करनी है। जब आप बार बार अपने बच्चों की ऐसी ज़िद्दें पूरी करेंगे तो बच्चा बोलेगा भाई चीज़ें तो मुझे मिल जाती हैं। अब उस बच्चे का अगर किसी इंसान पे दिल आ गया, लेट्स से आगे जाके
वो बोलेगा मुझे ये चाहिए, और अगर वो इंसान मुझे ना मिला तो मैं अपना नुकसान कर लूँगा। नो नहीं सुन सकते बच्चे, और फिर इस तरह सेल्फ हार्म के केसेस तो आते ही हैं ना हमारे पास। इसीलिए कहते हैं ना कि आप अपने बच्चों में हाँ ना दोनों का वो दें फ्लेवर उसको, सो दैट दे नो कि हर चीज़ के लिए यस नहीं होगा ज़िंदगी में, क्योंकि ये तो मेरा अपना घर है। मैं जब आगे जाऊंगा या आ जाऊंगी किसी और के घर में, किसी और रिलेशनशिप में, तो आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, आईड से। जो बच्चे ऐसी चीज़ों में फंस गए ऑनलाइन, जो कहते हैं कि कभी कभी ये भी होता है ना कि क्यों देख रहा हूँ मैं ये, या क्यों देख रही हूँ मैं, मुझे ना नहीं देखना चाहिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है मेरी हेल्थ के लिए, तो मुझे ये चीज़ छोड़नी है, निकलना है मुझे इससे बाहर, उसको उनको आप क्या कहेंगे? यही प्रैक्टिकल टिप्स जो मैंने इससे पहले कही कि आप इतने फ्री होते हैं तो आप फ़ोन पे होते हैं, तो अगर आप रियल लाइफ में अपने लिए कोई हॉबीज़ ढूंढें, और जैसे हमेशा मैं कहती हूँ एक स्पॉट प्लीज़ पिक करें, पिक अप अ स्पॉट, गो फॉर ट्रेनिंग, गो फॉर प्लेइंग, राइट, और यू गो फॉर वॉक्स और एक्सरसाइजेज। मैं जब पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ मेडिकेशन, जब मुझे देनी पड़ती है, और मैंने 2 मेडिकेशंस लिखी, तो तीसरी मेडिकेशन मेरी होती है ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज। दिस इज़ अ मेडिकेशन, तो मैं कहती हूँ ये करो सो दैट यू स्टे अवे फ्रॉम द स्क्रीन एज वेल, और वो जो फील गुड हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं उससे आपका मूड बेहतर होता है, तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर मेंटल हेल्थ। ये, और जैसे मैंने कहा रियल लाइफ कनेक्शंस, लोगों के साथ दोस्ती करो, बात करो, लोगों से बात करो, डिजिटली नहीं, रियल लाइफ कनेक्शंस, तो वो आपको दूर रखेंगे स्क्रीन से, क्योंकि आपको वहाँ से मज़ा आएगा, फिर आप इस मज़े के लिए नहीं। असल में बच्चे जो है ना आजकल वो घर का काम भी नहीं करते। आप किसी बच्चे को बोलें पानी पिलाओ, बोलेगा अभी तो मैंने काम किया था। भाई मुझसे नहीं बोले, किसी और से बोलने जाके। टाइम नहीं बच्चे होता। हैं, हम या तो हम बोर हो रहे या या फिर तो वो हमें कहते हैं हम बहुत बिजी हैं। हाँ, हम बिजी हैं। हाँ, बैक टू बैक उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स इतनी रखी हुई होती हैं कि। तो आपको ये भी लगता होगा ना आजकल के ये जो रिलेशनशिप है या जो ये लव कल्चर है, इसको डिजिटली बहुत ज़्यादा फास्ट भी कर दिया। बहुत फास्ट, बहुत फैंटेसाइज्ड, बहुत ही ग्लैमराइज्ड, विच इज़ फेक, आई वुड से। आप बच्चों को एक चीज़ ज़रूर बताएं कि जो मोहब्बत, जो ये समझ रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, रिलेशनशिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट वन एलिमेंट। मोहब्बत का मतलब केयर भी होता है, एहसास भी होता है। जो वो समझ रहे हैं वो मोहब्बत नहीं है। देखो, कॉम्प्रोमाइज़, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें रियल लाइफ में आपकी मोहब्बत या आपको बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती है ना। अब डिजिटली जो लव का आइडियलाइज्ड पिक्चर देखी गई, उसमें तो वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ और पेशेंस नहीं दिखाएंगे, और है भी नहीं अब। क्योंकि वो तो टाइम से आती है ना, तो वो टाइम तो आप दे ही नहीं रहे अपने रिलेशनशिप को, तो वो रिलेशनशिप कैरी ऑन कैसे करेगी। मुझे तो ये फिक्र होती है कि आजकल के आप देखें डिवोर्स रेट्स कितने बढ़ बहुत गए हैं, ज़्यादा। क्योंकि अगेन देयर इज़ नो पेशेंस। कोई एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहा कि हम लोग टाइम दें अपने रिलेशनशिप को, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होगा, हमें सब्र भी करना होगा, हमें लेट गो करनी होंगी चीज़ें, हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी ढूंढने होंगे। But if you don't do all these things and you just quickly want a solution and you just want escape, कि मुझे तो इस सब को फेस नहीं करा क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, आई जस्ट वांट माई डिजिटल थिंग, क्योंकि मुझे मेरे पास तो डिजिटली कनेक्शंस हैं जो मुझसे बात करेंगे फ़ौरन और मुझे उससे खुशी मिलेगी और मैं वहाँ चला जाऊँगा, तो ऑफ कोर्स फिर यू विल आस्क फॉर सेपरेशन एंड डिवोर्सेस, एंड दैट्स हैपनिंग। और बचने के लिए तो बच्चे भी बोलते हैं अच्छी बात है, चलो हम लोग जो है ना रिलेशनशिप में तो किसी चीज़ में नहीं है, दूसरे टाइप के रिलेशनशिप हम लोग अपना लेते हैं। वो रियल में भी फिर उनको क्योंकि करना होता है तो बोलते हैं चलो सही है, वैसे ही रहते हैं, शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। मतलब एक काम आपने करना भी है लेकिन उसकी ना आपने बाउंड्री भी नहीं बनानी है। देखिए, एक और चीज़ है, हाँ। जब हम डिजिटली रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये फ़र्क है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब भागते हैं, ठीक है, सब अच्छा अच्छा मिल रहा है, बुरा कुछ भी नहीं है। रियल लाइफ में लव ऑल्सो कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है किसी के साथ, लेकिन मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कुछ निभानी है। दिस इज़ लैकिंग। The youth is running away from taking this responsibility. और फिर वो कहते हैं कि उनके पास ना एक चीज़ ये होती है कि मूव ऑन बहुत जल्दी करते हैं आजकल के बच्चे। तो मैं बोलता है तुम लोगों के लिए रिश्ते क्या हैं, यूँ करके कोई कैसे मूव ऑन हो सकता है। अच्छा, जो नहीं मूव ऑन कर पाते, एंड आई हैव सीन गर्ल्स स्पेशली, मैंने कुछ को इतना
टूटे हुए देखा है कि रातों की नींद उड़ गई। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि ऑनलाइन फैंटेसीज़ की वजह से जो है ना यूथ रियल लाइफ रिश्ते जो है ना उनको निभाना भी नहीं चाहती। वो कहते हैं ये फैंटेसीज़ ही ठीक है, हमें अब किसी पे ट्रस्ट भी नहीं। इन्हीं वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ आपने देखा होगा बहुत बढ़ भी रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चे बोलते हैं हमें ना ट्रस्ट नहीं हो रहा। क्या सलूशन देंगी ऐसी चीज़ों के ऊपर? अवेयरनेस पता होना चाहिए बच्चों को, यूथ को कि कहाँ तक हकीकत हो सकती है और कहाँ तक जो हम देख रहे हैं ये रियल नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये मेरे दिमाग से निकल जाएगी, जो मैं पहले भी ज़िक्र करना चाह रही थी। एक्चुअली इतना परफेक्शनिस्ट एक हमारे अंदर वो ट्रेट आ गया है। हम जो ऑनलाइन देखते हैं वो इतना परफेक्ट होता है, परफेक्ट बॉडीज़, फ्लॉलेस स्किन, ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, सिल्की स्ट्रेट, ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे जाके काम करती हैं। और क्योंकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, तो आपको क्या लगता है, ओके आई डोंट हैव दैट परफेक्ट बॉडी, सो आई एम नॉट गुड इनफ। मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तो वो परफेक्ट बॉडी नहीं है। हाँ, आप देखें कितना नुकसान है ये। मेरे पास वो फ्लॉलेस स्किन तो है ही नहीं जो इन्होंने मुझे ऑनलाइन मैंने देखी और कंसिस्टेंटली देखी है, तो फिर आई एम नॉट वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड। तो आप क्या कहते हैं, अपने आप को बहुत कमतर समझने लगते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम तबाह हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जिस तरह बच्चियां मेरे पास आती हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स के साथ, उनको लगता है कि अच्छा मैं इतनी पतली नहीं हूँ जितना मुझे लगना चाहिए, तो वो खाना पीना छोड़ देती हैं, स्टार्व कर लेती हैं। अब वो इतनी अंडरवेट हो जाती हैं, लेकिन वो जब शीशे में ख़ुद को देखती हैं उनको लगता है कि नहीं मैं मोटी हूँ, तो वो अपनी कैलोरीज काउंट करती हैं, फिर वो खाना पीना छोड़ देती हैं, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ बिल्कुल गिर जाती है। इस हद तक कि हम उन्हें एडमिट करते हैं, यू वोंट बिलीव, हम एडमिट करके उनको थ्रू ड्रिप्स दे रहे होते हैं नरिशमेंट, क्योंकि वो तो क्या कर रही हैं अपने साथ, वो तो अपने आप को ख़त्म कर रही हैं, क्योंकि उनका बॉडी इमेज जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो गया होता है। दे आर लूजिंग वेट बट दे स्टिल फील दे आर फैट। ये कर रहा है सोशल मीडिया हमारे साथ। फिर एक और ईटिंग डिसऑर्डर के साथ आते हैं, जिसमें क्या करता है, लड़कियां क्या करती हैं कि वो कहती हैं कि मैं खाऊंगी नहीं। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं खाती नहीं है, स्टार्व करके ख़ुद को, फिर एंड में उनको इतनी भूख लगती है कि जो मिलता है वो सब खा लेती हैं। अच्छा, फिर उनको गिल्ट होता है कि मैंने तो ये इतना सारा खा लिया, फिर वो हाथ डाल के उल्टी करना, टैबलेट्स लेना कि मोशंस हो जाएं। मतलब आप सोचो वो कितने पेन से गुज़रती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे तो पतला होना है। और फिर ये साइकिल शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे यही होगा, पूरा स्टार्व करेंगी, एंड में बिंजिंग करेंगी, एक्सेसिव खा लेंगी, और फिर आर्टिफिशियल तरीक़ों से उसको निकालेंगी अपनी बॉडी से। जस्ट इमेजिन the pain they are going through. दिस इज़ Very scary, just because they want to look like the perfect figure they have seen online. और उनको मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये सब फोटोशॉप होता है। ये जो मॉडल्स आप देख रहे होते हैं ये परफेक्ट Filtered. नहीं होते, इट्स ऑल फिल्टर्ड, ये सच नहीं है। फिल्टर्ड। सोचें, और ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि देखिए रियल लाइफ में जो प्यार है वो ऑथेंटिसिटी से आता है, सिंप्लिसिटी से आता है, फेकनेस से नहीं आता। ऑथेंटिसिटी से प्यार मिलेगा, नॉट दैट कि किसी को आपकी सिर्फ फिगर की वजह से आपसे प्यार होगा या आपकी स्किन फ्लॉलेस होगी तो प्यार होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी वेरी। अच्छा, एक सवाल है कि जो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हमें ना अपनी ज़िंदगी में कोई चाहिए जो कि जो है ना हमारे साथ रहे, हमारी हर वक्त तारीफ़ करे। हैं और रिश्ते हैं, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, लेकिन हमें ना अपने लिए कोई चाहिए। एंड दैट कुड बी फ्रेंडशिप ऑल्सो। पर फ्रेंडशिप चाहिए नहीं ना। फ्रेंड्स तो हैं, हाँ। फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है, लेकिन कोई चाहिए। लड़का है तो वो कहता है कि मुझे लड़कियां चाहिए। लड़कियां तो बोलते हैं हमारा बॉयफ्रेंड नहीं है, भाई हमारा बॉयफ्रेंड नहीं है, उनको तो देखो वो रिलेशनशिप है, इट्स सो नॉर्मल। आप लोग बहुत ज़्यादा जो है ना बैकवर्ड तरीके ये से तो फिर कंपटीशन वाली बात होती है वही, कि बिकॉज आई एम सीइंग एवरीबडी इन अ रिलेशनशिप, सो आई एम लैगिंग बिहाइंड, कुछ तो मेरी ज़िंदगी में मिसिंग है, तो वो मुझे चाहिए। और हम रह नहीं सकते अगर हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी। देखिए एक और चीज़ भी है, जब आप फ्रेंडशिप करते हैं ऑनलाइन ना, तो आपको फ्रेंडशिप और इंटीमेसी के अंदर भी एक लाइन ड्रॉ हाँ, होती there's a है ना। difference. ये यूथ आजकल का नहीं कर रहा। ये यूथ भूल गया है कि फ्रेंडशिप एक हद तक होती है, उसके बाद इंटीमेसी होती है। दे कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन। देखिए फ्रेंडशिप तो क्या है, आपकी सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, कनेक्शन है। इंटीमेसी इज़ वे मोर डीपर।
बट ये लोग ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। फिर क्या होता है कि दोनों पार्टनर्स में से एक तो उसको फ्रेंडशिप समझ रहा है लेकिन दूसरा उसको इंटीमेट रिलेशनशिप समझ रहा है, तो एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच हो जाता है, ब्लास्ट होता है, फिर टूट जाती हैं रिलेशनशिप्स। टूटने के बाद जो मेंटल हेल्थ ख़राब होती है उसमें आपको मैं क्या क्या बताऊं कि मैं किस तरह लोगों को देखती हूँ, सुसाइडल हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, सो नहीं रहे, एंशियस हैं, किसी काम के नहीं रहे। जो बॉडी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है इन जो चीज़ों पढ़ने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, आपको पता है, इतनी उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। जो जॉब्स में हैं उनकी जॉब्स ख़त्म हो जाती हैं, जो रिलेशनशिप में हैं या शादियाँ की हुई हैं उनकी शादियाँ टूट जाती हैं। लुक हाउ डैमेजिंग दिस ऑल इज़। इवेंचुअली अगर दिखाऊं, क्योंकि मेरे पास तो तब आएंगे ना लोग जब वो का मामला बहुत बिगड़ चुके होते हैं, ख़राब हो चुके होते हैं। साइकाइट्रिस्ट के पास फर्स्ट उस पर तो कोई आएगा ही नहीं। उनको तो हमेशा लगता है साइकियाट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल जाते हैं। प्लस आपको पता है मैं हैरान हूँ, अवेयरनेस भी नहीं है। हाँ। मेरे पास लोग आते हैं ना जब बहुत केस बिगाड़ के, वो कहते हैं डॉक्टर साहिबा हमें तो पता ही नहीं था कि ये एंजाइटी है, हमें तो पता ही नहीं था कि हमें आपके पास आना था। हम तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास दिल की तकलीफ दिखाने जा रहे थे, हमारा मैदा ख़राब हो रहा था, हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाए थे। वी डिडंट नो that we had to come to you. That's why I want people to know, awareness raise करना कि भाई ये problems के लिए psychiatrist के पास जाओ, get yourself treated. It's not a taboo, it's not like stigma को break करना है। हेल्प भी तो करनी है ना, वरना देखिए मसला ये है ना कि इससे सिर्फ आप नहीं इफ़ेक्ट हो रहे। मेंटल हेल्थ से मसला ये होता है कि सिर्फ आप नहीं, आपके इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड सर्कल, आपके कॉलीग्स, एवरीबडी। स्टेबिलिटी नहीं रहती ना, किसी भी रिश्ते में नहीं रहती, सबके साथ खराब होती है। हाँ, तो एक तो होता है ना फिजिकल इलनेस हुई, भाई आपको खांसी है ना, आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर मेंटल हेल्थ आपकी इफेक्टेड है तो आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो सबकी ज़िंदगियाँ इफेक्ट हो रही हैं। सो कितना ज़रूरी है इसको ट्रीट करना। आपके पास ज़्यादातर बच्चियों के केसेस आते हैं या बच्चों के? इक्वली। और कितने ज़्यादा आपके पास केसेस आते हैं आजकल? अब देखो, एक तो मैं यूनिवर्सिटी में बच्चे देखती हूँ, तो इतने अच्छे बच्चे, इतने कंपटीशन के बाद वो इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ने आ गए, इसका मतलब वो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं ना, लेकिन उनकी भी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है ना। तो बच्चे, आप समझो कि मैं काफ़ी ज़्यादा देखती हूँ, 30-40% तो मेरे पास बच्चे हैं। ओह माय गॉड। 60% एडल्ट्स में देखती हूँ, 40% में बच्चे देखती हूँ। बच्चों में भी मैं टीनेजर्स की बात कर रही हूँ। टीनेजर्स, हाउ कॉमन दिस इज़। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब मैं टीनेजर थी तो मुझे नहीं पता था ये एंजाइटी डिप्रेशन क्या होता है। हमें ये वर्ड्स नहीं पता थे, कुछ भी नहीं पता था, नहीं पता नहीं, कुछ नहीं पता था। बिल्कुल। जहाँ पेरेंट्स ने बोला उस तरीके से चीज़ें कर ली। हालांकि मैं आपको शुरू में भी मैंने एक बात मेंशन करी थी कि हम लोग भी मूवीज़ देखते थे, कार्टून मूवीज़ हमने भी देखी है, लेकिन एक चीज़ होती है ना, ख्वाबों ख्यालों का शहज़ादा, वो नहीं बनाया था हमने किसी को भी। हाँ, इतना देखते नहीं थे ना, कंज्यूम एक टाइम था, मामा बाबा ने जैसे एक टाइम रखा है कि बस इतने टाइम में आपने अपना फ़ोन तो था नहीं खरीदना, मुझे तो खैर मिला भी कॉलेज के बाद था फ़ोन, तो कंप्यूटर इतनी देर यूज़ करें, कार्टून्स इतनी देर देखने, इससे ज़्यादा नहीं। खैर एक और टर्मिनोलॉजी भी आप देखें आजकल बच्चे यूज़ करते हैं, मैं बहुत हैरान होती हूँ। हम जब छोटे होते थे तो हमारे अम्मा अब्बा कहते थे कि घर में मेहमान आए तो आपको बैठना ही है ना, आके सलाम करना है, बैठना है, ये रिस्पेक्ट देना होता है मेहमान को। आज हम अगर बच्चों से कहते हैं तो बच्चे कहते हैं कि आवर सोशल बैटरी इज़ फिनिश्ड नाउ, वी आर डन फॉर द डे। तो ये सोशल बैटरी इज़ सच अ क्यूट टर्म एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ सोशल बैटरी। सो बच्चे कहते हैं हमारी सोशल बैटरी ख़त्म हो गई है। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे पता है क्या इंतज़ार करते हैं, ये तो खैर बड़े भी करते हैं, मैं फ़नी बात मेंशन कर रही हूँ, मेहमानों के जाने का ज़्यादा इंतज़ार करते हैं ताकि जो खाना दैट इज़ क्यूट। अच्छा डॉक्टर आयशा, मुझे आपसे बस एक लास्ट चीज़ ये कहनी है कि जो लोग फंसे हुए हैं, पेरेंट्स या बच्चे या रिलेशनशिप में स्टक लोग जो हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई हल दें इन चीज़ों का, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपने लिए, जिम वगैरह ना निकल सकते, वर्स्ट उसमें जाते हैं, नहीं निकल पा रहे, फिर आप उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, कॉन्शियस एफर्ट करके अपने लिए स्क्रीन फ्री टाइम्स आप खुद ही उसका तयन करें कि मैं दिन में इतने टाइम के लिए अपने फ़ोन से दूर रहूँगा, ठीक है। अपनी नोटिफिकेशंस को ऑन ना रखें, कॉन्स्टेंटली जो ये नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं ना, ब्लिंक, हाँ, और सामने सामने आ रहा है, अच्छा फेसबुक पे आ रहा है, अच्छा व्हाट्सएप पे आ रहा है, अच्छा इंस्टा पे आ रहा है, हर चीज़ पे ये आपको ऑन एन अलर्ट मोड रखती है। ये बहुत एनजाइटी इंड्यूस, डिस्टर्बिंग भी है ये बहुत ज़्यादा। बहुत। आप उसको ऑफ रखें, चूज़ अ टाइम वे यू कैन गो चेक ऑल द मैसेजेस। इतना खुद को क्यों अवेलेबल रखते हैं हम लोगों के लिए कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जैसे मैसेज करेंगे आपको उसका रिप्लाई आएगा।
the other person is expecting because you're online all the time. हम खुद को खुद अवेलेबल करते हैं. मुझे भी खुद ऐसा लगता है मैं इतनी अवेलेबल होती हूँ लोगों के लिए कि अगर मैं जवाब ना दूँ तो पीपल फील ऑफेंडेड बिकॉज दे से यू आर ऑनलाइन तो व्हाई डिडंट यू रिप्लाई. भाई एट टाइम्स मे बी आई एम मल्टीटास्किंग, मे बी आई एम डूइंग अदर थिंग्स एज वेल. तो अपनी नोटिफिकेशंस को बंद रखें, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लो रखें, बाउंड्रीज एक बनाएं, लर्न टू से नो टू पीपल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ. एंड देन अपना प्लीज़ देखिए पेरेंट्स भी टाइम नहीं गुजारते बच्चों के साथ. बिल्कुल ऐसा है, सबसे बड़ा फैक्टर यही है. तो when you sit with your children, tell them कि 1 hour you have to spend with us. Let's discuss what you did today, what I did today. Let's exchange notes. एक और चीज़ मैंने अपनी फैमिली में इम्प्लीमेंट की है कि जब हम रेस्टोरेंट जाएं फ़ोन या हम खाना खाएं, एक जगह हम फ़ोन स्टैक करके रखते बहुत हैं. अच्छा रिला. क्योंकि फिर वरना बातें नहीं होती. अगर 3 लोग बात करें तो चौथे के हाथ में होता है फ़ोन. एंड लिटरली हमने आदत बना ली है कि हम एक दूसरे को टोकते हैं कि नो यू कैन नॉट यूज़ द फ़ोन व्हेन यू आर विद अ रियल लाइफ पर्सन. तुम फ़ोन कैसे यूज़ कर सकते हो. तो वी स्टैक इट. क्योंकि हम आसपास अपने जब टेबल्स देख रहे होते हैं, हम हमेशा बच्चे और मैं हम लोग हंसते हैं इस बात पे कि मम्मी जस्ट लुक एट ऑन दैट टेबल, यू नो पीपल आर नॉट टॉकिंग, ऑल 4 आर ऑन देयर फोन्स. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कमिंग देन. सो दिस इज़ वेरी कॉमन. तो एटलीस्ट ये रूल्स तो बनाएं कि हर रोज़ 1 घंटा बच्चे के साथ बैठना है, कुछ टाइम स्क्रीन को ऑफ करके रखना है, नोटिफिकेशंस ऑफ करनी है, और ये हैबिट बनानी है कि जब बच्चों के साथ मिलेंगे तो सब अपने फ़ोन्स नहीं यूज़ करेंगे. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मुझे बताएं, बहुत सारे लोग अब फ़ोन से तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा एडिक्शन है, सोते वक्त फ़ोन यूज़ करना, जो ब्लू स्क्रीन है, ये फ़ोन यूज़ करना कैसा है? देखो बहुत ये अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हम लेटते हैं रात में और नाइट टाइम स्क्रॉलिंग करते हैं ना, तो हम ये अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा दिमाग और आंखें थकें और मुझे नींद आ जाए. हाँ. ठीक है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है. ये तो बहुत लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि जो ब्लू लाइट की रेज़ हमारे फ़ोन से निकलती हैं वो हमारे दिमाग में बनने वाला एक हार्मोन है मेलाटोनिन. ठीक है, मेलाटोनिन हम सब के अंदर बनता है और वो हमें सुलाता है. इट हेल्प्स प्रमोट स्लीप. अच्छी, अब ये जो ब्लू रेज़ निकल रही हैं मोबाइल से, वो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन होने नहीं दे रहा, मेलाटोनिन नहीं बन रहा, तो नींद तो वैसे ही नहीं आएगी. मेलाटोनिन की सप्रेस हो गई. फिर मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनको एक्सटर्नल मेलाटोनिन देती हूँ, आर्टिफिशियल बाहर से, क्योंकि मेलाटोनिन ही नहीं बन रहा, आप बनने ही नहीं दे रहे. तो एक तो ये चीज़ है, एक फ़ोन यूज़ नहीं करना, मेलाटोनिन सप्रेस होगी, नींद नहीं आएगी, अलर्ट हो जाएगा माइंड. देन डोंट कंप्लेन कि आई कांट स्लीप. यू कांट स्लीप बिकॉज द मोबाइल की लाइट तुम्हारे मेलाटोनिन को सप्रेस कर रहा है. थैंक यू डॉक्टर आयशा, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. लाइकवाइज एक और चीज़, एक मैसेज, कहीं लोग ये ना सोचें कि मैं ये कह रही हूँ कि आप बिल्कुल फ़ोन या सोशल मीडिया ना यूज़ करें. आई नो इन टुडेज़ वर्ल्ड इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर कनेक्टिंग टू द आउटर वर्ल्ड थ्रू दिस मीडिया, थ्रू आवर फोन्स. सो यू कैन यूज़ इट. बैलेंस इज़ द की. You use it for your benefit and you try to not overuse it. Anything which is used in excess is harmful. Anything, be it any, जो कोई ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए वैसे फ़ायदेमंद होती हैं, हम उसका एक्सेस इस्तेमाल करते हैं, नुकसानदेह हो जाते हैं. ये सोशल मीडिया बिल्कुल ऐसे ही है. सो दैट्स माई मैसेज. थैंक यू. मुझे अन्य आप लोगों को मैसेज ये देना है कि किसी भी कंट्री की बैकबोन ना उसकी यूथ होती है, और एक बड़ा फेमस कोट है कि अगर आपने किसी की कंट्री तबाह करनी हो ना, कोई भी, तो उसकी यूथ में ना फहाशी फैला दें, वो कंट्री ख़ुद ब खुद ही टूट जाएगी. तो आप लोग फ्यूचर हैं, आप लोग ये सोचें कि आप लोगों ने क्या करना है, लीडर बनना है या अपनी कंट्री को तबाह करना है. अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग किसी चीज़ में स्टक हैं तो मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कनेक्ट करवा दूँगी डॉक्टर आयशा से भी, है जिससे आप लोग होते हैं. लेकिन प्लीज़ अपनी चीज़ों का ख्याल करें और इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत हों. वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और पॉडकास्ट विद अल्लाह देखते रहें. दिस इज़ योर होस्ट अल्लाह साइनिंग ऑफ. अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ़ी अमान अल्लाह.